सुख सागर का शील है। कोई न पावे था, शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं शाह, द्रव्य बिना नहीं शाह। दो तरफा प्रयोजन है यहाँ पर कबीर का शब्द से। एक तो गहरी परीक्षा साधु की वो होती है जहाँ पर वो इतना मौन हो सके कि उसको सत्य सुनाई देने लगे। इतना मौन हो जाना, इतना मौन हो जाना कि सत्य ही सुनाई दे, वही अनहद की आवाज़ है। और उसके बाद दूसरी परीक्षा होती है उस मौन को सतत कायम रखने की, ताकि जो सुना है वो वचन रूप में सामने भी आ सके। एक क्षण दो क्षण को तो ऐसे मौके हम में से बहुतों को मिलते हैं जब अकस्मात ही बात खुल जाती है, सत्य बिल्कुल नंगा, बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वो अनुकंपा के क्षण होते हैं, अर्जित नहीं किया होता हमने उनको, बस मिल जाते हैं। मिल जाते हैं और फिर खो भी जाते हैं। जैसे आए थे अनायास, वैसे ही चले भी जाते हैं अनायास, क्योंकि देने वाले ने देना चाहा था, पर स्वीकार करने की अभी हमारी तैयारी ही नहीं थी। तो दिखता तो है, पर दिखता रहता नहीं है। स्पष्ट तो होता है, पर वो स्पष्टता बड़ी क्षणभंगुर है। सत्य की ठोकर लगती है, गिर भी पड़ते हैं, पर उठते हैं, धूल झाड़ते हैं और आगे को चल देते हैं, ऐसा अभिनय करते हुए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सबके साथ होता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे गाहे बगाहे भी
सत्य की झलक ना मिलती हो, सत्य की आवाज़ ना आती हो, सत्य की ठोकर ना लगती हो। अगर कोई ऐसा हो जाएगा तो फिर पागल ही हो जाएगा। इसीलिए अक्सर ये पूछना बहुत काम का होता है, किसी भी प्रश्न के जवाब में ये पूछना बहुत काम का होता है प्रश्नकर्ता से कि क्या वाकई तुमको पता नहीं है? क्योंकि यदा कदा ही सही, थोड़ी ही देर के लिए सही, सच अपने आप को खोलता तो है ही। जिस शब्द की बात कबीर साधु के लिए कर रहे हैं उसको परम ने आरक्षित नहीं कर रखा है साधुओं के लिए। वो अनहद नाथ तो सर्वव्यापक है, सुनाई सबको देता है, हर उसको जो सुनने के लिए राजी हो गया हो। और कोई पात्रता नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी सी कि आप राजी हो गए हो। कोई काबिलियत और नहीं चाहिए, कोई विशेष कान नहीं चाहिए, आपकी हाँ चाहिए कि सुनाई दे रहा है, अब सुनोगे, हाँ होगी तो आगे सुनाई दे जाएगा। अंतर क्या है एक साधारण गृहस्थ में, एक साधु में? साधु कह रहा है मुझे सुनना है, मैं प्रतिरोध नहीं खड़ा कर रहा, जो उपलब्ध है वो मुझे चाहिए। उसका किस्सा जीवन पर्यंत चलेगा। वो झलक मात्र से संतुष्ट नहीं है, उसे और चाहिए। और जिसे और चाहिए उसे और मिलता है, जिसे और मिलता है उसका फिर एक ही दायित्व रह जाता है कि जो मिला उसको बांटे। जो ही बांटने की बात आती है शब्द का दूसरा अर्थ प्रासंगिक हो जाता है। पहला अर्थ वो था जिसमें बड़े गहरे अंदर डुबकी मारी थी और मौन को सुन पाए थे। वो थी बाहरी शोर, बाहरी कोलाहल से आंतरिक मौन की यात्रा। फिर एक दूसरी यात्रा भी शुरू होती है। जो ही बांटना प्रासंगिक हो जाता है त्यों ही दूसरी यात्रा शुरू होती है। और ये यात्रा भी कोई आसान नहीं है। पहली यात्रा है बाहरी शोर से, बाहरी ध्वनियों से, बाहरी शब्द से भीतरी मौन, भीतरी शब्द तक की यात्रा। और दूसरी यात्रा जो बांटने की यात्रा है। याद रखिए पहली यात्रा पानी की यात्रा थी, दूसरी यात्रा जो बांटने की यात्रा है वो शुरू होती है मौन से और जाती है शब्द तक। और ये भी कोई सहज नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने पाया तो है पर बांट नहीं पाए हैं। और चूंकि यहाँ पर हम में से काफ़ी लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने ऊपर बांटने की जिम्मेदारी भी ली है, तो वो इस बात को स्पष्ट समझें। जितना गहरा ध्यान
जितना समर्पण, जितनी रजामंदी ध्वनियों से खुद को काट करके मौन हो जाने के लिए चाहिए, ठीक उतना ही गहरा ध्यान और उतनी ही गहरी रजामंदी फिर उस मौन को वचन के रूप में प्रकट करने के लिए चाहिए। और यदि आप में ये सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने आंतरिक मौन को वचन के रूप में प्रकट कर सकें, तो आप गुरु नहीं हो सकते। गुरु की परिभाषा ही यही है। गुरु की परिभाषा ही यही है। गुरु है ही वो जिसका मौन शब्द रूप में उच्चारित होता हो, वही गुरु है। जो भी आप कहते हैं वो दो जगहों से आ सकता है। या तो आपकी स्मृति से आ सकता है, या उस विराट शून्य से आ सकता है जिसे हम मौन कहते हैं। स्मृति से कोई भी पढ़ा लेगा, हर आम शिक्षक का यही काम है। गुरु वो जो जानता ही नहीं है कि उसे बोलना क्या है, वो इतनी गहरी श्रद्धा में, ऐसे समर्पण में है कि वो बस चुप हो जाता है, सर झुका देता है और कहता है कि अब बहे जो बहना है। और ध्यान रखिए, बड़ी हिम्मत का काम है ये। जब आप ध्वनियों से स्वयं को काट करके भीतर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ कम से कम आपको अकेलेपन की सांत्वना मिलती है। जो भी कुछ होगा उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं है। जो भी कुछ होगा उसे कोई देखने वाला नहीं है। जो हो रहा है सो आपका है, आंतरिक है। लेकिन बड़ा साहस चाहिए। अहंकार की दृष्टि से कहूं तो बड़ा दुस्साहस चाहिए एक भीड़ के समक्ष मौन हो जाने में। एक बंद कमरे में आप योग की कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, आप ध्यानस्थ होना चाहते हैं, वहां आप कुछ भी करिए, नितांत निजी मामला है। आपके सम्मान को, आपकी छवि को कोई चोट लगने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दूसरों के समक्ष, और याद रखिएगा, मन के लिए दूसरे सब कुछ होते हैं, क्योंकि मन पलता ही दूसरों से है। लेकिन दूसरों के समक्ष अपने आप को ये अनुमति दे पाना कि जो होता हो सो हो, मैं अपने साथ कोई अस्त्र लेकर के नहीं आया हूं, मैं बस प्रस्तुत हूं, अब जो होता हो सो हो। ये साधु का ही काम है। कह रहे हैं कबीर, शब्द बिना साधु नहीं। दो तरफी बात है ये। पहले तो साधु शब्द में प्रवेश करना सीखे, वो मौन की तरफ जाना है। और दूसरी बात, फिर उस मौन से वचन की तरफ आना भी सीखे। श्रद्धा की अगली सीढ़ी पर पैर रखे। पाने से नहीं डरा, अब ये उद्घाटित करने से भी नहीं डरूंगा कि मैंने पाया है। आदमी की मुश्किलें देखिए, पहले तो वो अपने आप को पाने की अनुमति ही नहीं देता,
हम में से ज़्यादातर के लिए कितना मुश्किल होता है यहाँ पर आ पाना। वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम अपने आप को पाने की ही अनुमति नहीं देते। भले उपलब्ध हो, हम लेंगे नहीं, हमें चाहिए नहीं। वो आपकी पहली दिक्कत थी। अब मैं आपको बता देता हूं आपकी दूसरी दिक्कत क्या आएगी। कबीर ने पहले ही बता दिया है। पहली दिक्कत है पाना, अनुमति देना अपने आप को कि पालूं, और दूसरी दिक्कत है अपने आप को ये अनुमति देना कि घोषणा कर दूं कि पाया है। और मुश्किल है। मैं दंभ की घोषणा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो कोई भी कर सकता है। आप बिना पाए भी चिल्ला दीजिए कि खूब पाया है, उसमें कुछ नहीं रखा है। और जिसने वास्तव में पाया होता है, ये उसके लिए भी एक चुनौती होती है। राज खोल कैसे दूं? तो आपके लिए पहले तो यहाँ आना मुश्किल होगा और फिर वापस जाके बताना मुश्किल होगा। जो दूसरी चुनौती है वो ज्यादा बड़ी है। घोषणा करनी है, मतलब किसके लिए करनी? जिसके लिए जीवन भर करा है उसके लिए नहीं करनी है। जीवन भर जो भी करा है किसके लिए करा है? अपने स्वार्थ के लिए करा। ठीक। और वो सब एक घेरे में बंधे हुए हैं। नाइजीरिया में 100-200 स्कूली लड़कियों को बोको हराम वाले उठा ले गए हैं। उनके लिए तो कुछ करने को तत्पर नहीं हो। जीवन भर जो भी करा है किसके लिए करा है? गिनती के 5, 10, 20 लोगों के लिए, जो तुमसे संबंधित हैं। यानी घूम फिर करके अपने लिए करा है, बस उनके लिए नहीं। या ये कह लो कि मात्र उनके लिए नहीं। जब उनके लिए कुछ करा जाता है जिनसे तुम्हारा रिश्ता ही अहंकार का है, तो किसी के लिए कुछ नहीं करा जाता, अपने ही लिए किया जाता है। करता साधु भी दूसरों के लिए है, पर जिनसे कर रहा है उनसे उनका अहंकार का रिश्ता नहीं है। हमारे करने में हम मजबूत होते हैं, उसके करने में उसकी नामौजूदगी है। बेटा, जब भरेगा तो दोनों हाथ उलीचने के अलावा और कोई विकल्प रह नहीं जाता है। तो ये सवाल पूछो ही मत कि बांटें क्यों। बांटोगे नहीं तो फट जाओगे। अहंकार फटना स्वीकार कर लेता है। नहीं, इसके अलावा भी एक और विकल्प है। अपरिहार्य नहीं है। आप सोच रहे हैं कि जिसने पहला कदम रख लिया वो दूसरा रखेगा ही रखेगा। दूसरा आवश्यक है, नहीं। एक अलग संभावना भी है। दूसरा नहीं रख सकता हूं, इसीलिए पहले से भी पीछे हट जाऊंगा। दूसरा नहीं रखने की स्थिति में पहले में बने रहना संभव नहीं है, तो पहले से भी पीछे हट जाऊंगा। आना बंद कर दूंगा, क्योंकि कब तक मुंह छुपा के आता रहूं। तो या तो पहले के बाद दूसरा कदम भी रखा जाएगा, या पहला भी बहुत दिन तक चलेगा नहीं। आप कब तक सीमा रेखा पर नाचते रहोगे कि ना इधर के ना उधर के? तो हम भरे ही नहीं जो उलीचने का प्रश्न उठे। हाँ, पर ऐसा बहुत होगा
कि संयोगवश, अनुग्रहवश आप भर तो लिए, पर बांटने के क्षण में बड़ा खौफ आया, बांटने को आप तैयार ही नहीं हो पा रहे। वहां फिर यही होगा कि जो मिला भी है वो भी वापस लौट जाएगा। जो दूसरे शब्द से डरेगा वो पहले शब्द को भी खो देगा। दो शब्दों की बात करिए ना हमने यहां पे। जो स्पष्ट करने से डरेगा, दूसरा शब्द क्या है? वचन। पहला शब्द क्या था? मौन। जो अपनी पहचान को छुपाएगा, जो स्पष्ट खड़ा होकर के गर्जना नहीं कर पाएगा कि प्यार किया तो डरना क्या, हम नहीं छुपा रहे। ये ना सोचिए कि दबे छुपे उसका प्यार भी चल पाएगा, वो प्यार को भी खो देगा। हम मंसूर की बात कर रहे थे। मंसूर को उसके गुरु ने बड़ा कहा कि तू ये सब क्यों बोलता रहता है, तुझे मार देंगे। वो तब भी बोलता रहा, पागल तो नहीं था, इतनी अक्ल तो उसमें भी थी कि बोलूंगा अनल हक मार दिया जाऊंगा, पर बोलता रहा, क्योंकि बोलोगे नहीं तो खो दोगे। बोलने का अर्थ है जीवन में उतारना। बोलने से ऐसा लगता है कि मात्र वचन की बात हो रही है। बात को आगे बढ़ा के देखो तो मात्र वचन की नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों की बात हो रही है। बात समझ रहे हो? जो पाता जाएगा पर उसको प्रकट करने से, उद्घाटित करने से, उतारने से खौफ खाएगा, उसे जल्दी ही दिखाई देगा कि उसका पाना भी बंद हो गया है, अब उसे मिल भी नहीं रहा। इसीलिए शिष्य को एक हद के बाद देना ही नहीं चाहिए। पहले ठीक से परख लेना चाहिए कि जो मिल रहा है वो इसके जीवन में उतर भी रहा है कि नहीं। यदि उतर ही नहीं रहा तो देना फिजूल है, और मत दो इसे, इसको अपच ही होगा और देने से। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने शिष्य को देखिए, ठीक उसी तरीके से वो परम हम सबको देखता है। मैं तो दे रहा हूं, पर क्या इनमें अनुग्रह का इतना भी भाव है कि जो मिल रहा है उसको संसार के सामने खोल कर कह सकें कि मुझे मिला है, और ठीक ठीक कह सकें कि मिला है और उसने दिया है। हमारी बड़ी विचित्र हालत है। हमें कोई छोटा सा तोहफा दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है,
पूरे संसार के सामने स्वीकार कर लेने में कि हमें मिला। अब अपना जन्मोत्सव मनाएं, उसमें आपको तोहफे आए, आप खींच करके उनकी फोटो फेसबुक पे लगा दोगे। गिफ्ट्स आई रिसीव्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं और कोई हैसियत नहीं उन तोहफों की, पर आप लगा दोगे। और जो करोड़ों अरबों का तोहफा आपको मिलता है, उसका जिक्र आप कभी नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते। करते समय हाथ कांपेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और फिर यहीं पर होता है कि दूसरा नहीं कर पा रहे हो तो पहला मिलना भी बंद। किसी से आपको नया पजामा मिल जाए, आप खुल करके स्वीकार कर लोगे दुनिया से कि धन्यवाद, और नाम बता दोगे कि रमेश चौहान साहब से मुझे नया पजामा प्राप्त हुआ। बड़े उदार हैं ये, बड़ी अनुकंपा है इनकी। नया पजामा, और दुनिया आकर कहेगी ठीक, देखो इस आदमी में खूब ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है। कोई इसे पजामा भी देता है तो ये बता देता है सबको कि मुझे पजामा मिला नया, बता देते हो आप। लेकिन अगर किसी से आपको नया जन्म ही मिल रहा हो तो आपकी हिम्मत नहीं है कि इस बात को उद्घाटित कर दो, कर ही नहीं सकते, खौफ खा जाओगे। और फिर आगे का मिलना बंद। जो पुराना ही मिला वो तुम्हारे वचन में नहीं उतरा, तुम दो बोल नहीं कह पाए, अब और कैसे पाओगे? सर बेसिकली मतलब डर किस चीज का है, किस चीज का खौफ करने का? तुम बताओ। जो मिला है वो चला ना जाए। उसका होता तो फिर तो खुल के बोलती, खुल के गाती। जब आंखें नहीं हो जाएं, जब कुछ ऐसा दिखाई देने लगे जो पहले दिखाई ही नहीं देता था, वही नया जन्म है। जब कुछ ऐसा समझ में आने लगे जो पहले समझ ही नहीं आता था, वही नया जन्म है। जब कुछ ऐसा प्रकट ही हो जाए जो पहले था ही नहीं, वही नया जन्म है। तो व्यर्थ ही नहीं है कि संत गाता है, वो हरिगुण गाता है। इस आभार का व्यक्त होना बड़ा आवश्यक है, ये गाना बड़ा आवश्यक है। वो गा गा करके और पाने की पात्रता पैदा कर रहा है।
देने के लिए फिर ये भी तो चेक करना जरूरी होगा कि पाने वाला पात्र है कि नहीं। है ना? बहुत ज्यादा तुमको शांति मिली है, तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, जहाँ उलझाव थे वहाँ अब सुलझन है। अगर है तो बटनी चाहिए, और साफ साफ ईमानदारी के साथ। दूसरों का अहंकार क्यों स्वीकार करेगा? तुम्हें जिसने दिया उसने तुम्हारे अहंकार को क्यों स्वीकार किया? तुमने तो 1000 बाधाएं खड़ी की होंगी, जो कुछ कर सकती हो सब करा होगा कि किसी तरह ना मिले, पर देने वाले ने फिर भी, बच्चा रो रहा और इंजेक्शन लगा ही दो उसको। मैं फिर कह रहा हूं, व्यक्त करके, स्पष्टतया कह करके, आभार प्रकट करके आप उसको, परम को, देने वाले को कुछ नहीं दे देते, उसे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, आप अपना ही भला करते हो। बहुत अच्छा है कि कबीर इस ओर हमारा ध्यान खींच रहे हैं। शब्द बिना साधु नहीं, और बड़ा आसान होता अगर इसको ये मान लिया जाता कि कबीर यहाँ पर शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं जैसे हमेशा करते हैं, मौन या राम। नहीं, उतना ही आशय नहीं है कबीर का। कौन है साधु? दोहरा लेते हैं पर वो जो पहले बाहर की आवाजों से, ध्वनियों से, वचनों से आंतरिक मौन में प्रवेश करना जानता हो, और फिर उसके बाद वो उस मौन को गाना भी जानता हो। वो ये ना कह दे कि मुझे मिल गया बस हो गया काफी है, मुझे क्या मतलब अब दुनिया से। जिसने ये कह दिया कि मुझे मिल गया काफी है, अब दुनिया से मुझे क्या मतलब, उसका क्या होगा? उसको मिलना बंद हो जाएगा। पाओ और गाओ, बस ये है। इसके अलावा जीने का और कोई तरीका नहीं है। पाते जाओ, गाते जाओ। सर मगर ओशो ने एक जगह बताया कि जिन्होंने भी पाया है वो या तो बिल्कुल मौन रह गए या उन्होंने बांटा, तो जो मौन रह गए कि उनसे छिन गया होगा बात। जिन्होंने पाया है, अगर वो बिल्कुल ही मौन रह गए होते तो तुम्हें कैसे पता होता कि उन्होंने पाया है? थोड़ा सोचो ध्यान से। जिसे मिला वो यदि बिल्कुल ही मूक हो जाए तो तुम कैसे जानोगे कि उसने पाया है? कोई भी कैसे कह पाएगा कि इसने पाया तो पर चुप हो गया? कैसे कह पाओगे?
उनके कहने के तरीके दूसरे हो जाते हैं। हमने कहा था ना कि वचन को सिर्फ वचन न समझिएगा, मनसा वाचा कर्मणा तीनों की बात हो रही है। कोई कारण होगा, कोई स्थिति होगी कि शब्दों से नहीं बहुत उद्घाटित कर पाए, पर उन्होंने जो पाया वो उनके कर्मों में दिखाई दे रहा है, कर्म के माध्यम से दूसरों तक पहुंच रहा है। पहुंचना आवश्यक है। यह पक्का है कि जो पाएगा उससे दूसरों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और दूसरों तक क्या पहुंचेगा? ज्ञान नहीं, दूसरों तक उसका आभार पहुंचेगा। इतना ही काफी होता है। दूसरों को ज्ञानी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो पाने की प्रक्रिया है वही बांटने की प्रक्रिया है। आप पाते हो सर झुका के, और आप बांटते भी हो सर झुका के। आप और कह क्या पाओगे? जब बांटोगे भी तो इतना ही तो कह पाओगे ना कि मैंने सर झुकाया और मुझे मिल गया। इसके अलावा और क्या है कह पाने के लिए? मैंने सर झुकाया, मुझे मिल गया, तू सर झुका दे, तुझे भी मिल जाएगा। इसके अलावा और कुछ है भी नहीं कहने के लिए। इसी बात को हजार ढंगों से कहा जाता है। ढंग बहुत हो सकते हैं। रमण महर्षि से किसी ने पूछा, और जिन दिनों में वो थे उन दिनों में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा है, तमाम चारों तरफ सूखा काल भी पड़ रहा है, हजार और तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं, सामाजिक कुप्रथाएं हैं। वो इनके विषय में कुछ करते ही नहीं दिखाई देते थे। आश्रम था उनका, उसी आश्रम में अपना रहे आते थे, हिलते ही नहीं थे। किसी ने पूछा कि कुछ करते क्यों नहीं हैं? न तो आप व्याख्यान देते हैं आज़ादी पे, ना आप कोई आंदोलन खड़ा करते दिखाई देते हैं, दूसरों का हित नहीं करना चाहते आप। और देखिए दूसरे लोगों को घूम घूम कर पूरी दुनिया में इधर से उधर जा जाकर क्रांति की आग दहका रहे हैं, आप यहीं बैठे रहते हैं। रमण ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि यहां बैठे बैठे ही मैं वो नहीं कर रहा जो मुझे करना है? प्रकट तो होगा, प्रकट होने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि प्रकट ना हो। कोई हो सकता है कि बिल्कुल मूक हो जाए, उसके नाचने में प्रकट होगा, प्रकट तो होगा। प्रकट ना होने की बस एक वजह हो सकती है, तुम डर जाओ। तुम्हारे आग्रह तुम्हारे अनुग्रह पर भारी पड़ जाएं। सिर्फ यही वजह हो सकती है। तुम कहो कि मैं कैसे दिखा दूं दुनिया को कि मुझे मिला। हमने कहा ना, छोटा मोटा तोहफा मिल जाए वो स्वीकार कर लेना आसान होता है, वो दुनिया के सामने स्पष्ट कर देना आसान होता है कि मिल गया पजामा। पर इतना कुछ मिल गया है, उसमें जो लेश मात्र भी अहंकार बचा होता है वो बड़ा कांपता है। तो कहता है कैसे बोल दूं सबके सामने।
कि बिना पात्रता के ही किसी ने मुझे इतना दे दिया। अहंकार तो पात्रता पर पलता है ना, कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा अर्जित किया हुआ है। ये स्वीकार कर लेने में कि नहीं, योग्यता तो कुछ नहीं थी मेरी, बस ऐसे ही बरस गया मेरे ऊपर, अहंकार बड़ा कांपता है। तुमने कोई पदक जीता हो, तुम उसको राजी खुशी सबको दिखाते फिरोगे, पर यूं ही आकर के कोई तुमको लाखों दे जाए, तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा। कैसे बता दूं? यूं ही मिल गया। और कैसे बता दूं कि कमाया नहीं है। बड़ी चोट लगती है।